न्याय का तराजू, कर्म और ईश्वर की लीला। बहुत समय पहले की बात है। एक भव्य मंदिर के बाहर एक अंधा भिखारी बैठा करता था। वो भिखारी जन्म से अंधा नहीं था, लेकिन एक दुर्घटना में उसने अपनी आंखें खो दी थीं। वो दिन भर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान के नाम का जाप करता और आने जाने वाले श्रद्धालुओं से जो मिल जाता उसी में संतोष करता। उसी गांव में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल बाहर से तो बहुत बड़ा दानवीर दिखता था, लेकिन उसके व्यापार में बेईमानी और गरीबों का शोषण छिपा था। वो हर रोज मंदिर आता, कीमती भेंट चढ़ाता और जोर जोर से प्रार्थना करता ताकि लोग उसे बड़ा भक्त समझें। एक दिन उस अंधे भिखारी और धर्मपाल के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने कर्म और ईश्वर की महिमा के अर्थ को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रहस्यमयी रात। एक शाम मंदिर में उत्सव था। धर्मपाल ने भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित की। उसी रात मंदिर में चोरी हो गई। चोर ने न केवल धर्मपाल का दिया हुआ सोना चुराया, बल्कि मंदिर के गर्भगृह से प्राचीन मुकुट भी ले उड़ा। संयोग ऐसा बना कि जब चोर भाग रहा था तो उसकी पोटली से एक सोने का सिक्का उस अंधे भिखारी के कटोरे में गिर गया। अगली सुबह जब शोर मचा तो सिपाहियों ने तलाशी ली। भिखारी के पास सोने का सिक्का मिला। लोगों ने मान लिया कि भिखारी ही चोर का साथी है। उसे खूब पीटा गया और उसे जेल में डाल दिया गया। दूसरी ओर धर्मपाल की खूब वाहवाही हुई, क्योंकि उसने मंदिर के नुकसान की भरपाई के लिए और धन देने का वादा किया था। भिखारी जेल की कोठरी में फूट फूट कर रोया। उसने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है? जो तेरा नाम लेता है उसे तूने सलाखों के पीछे डाल दिया, और जो दुनिया को ठगता है उसे तूने मान सम्मान दिया। क्या कर्मों का फल वाकई मिलता है, या ये सब बस एक कल्पना है? ईश्वर का साक्षात्कार। उसी रात भिखारी को एक सपना आया। उसने देखा कि वो एक दिव्य प्रकाश के सामने खड़ा है। वो प्रकाश साक्षात भगवान का था। भगवान ने उससे कहा, पुत्र, तू दुखी क्यों है? भिखारी ने गुस्से और दर्द में कहा, प्रभु, मैंने सुना था कि आप न्यायकारी हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मैं अंधा हुआ, भिखारी बना और अब चोर भी कहलाया। जबकि वो व्यापारी जो झूठ की बुनियाद पर खड़ा है, वो सुखी है। क्या यही आपका न्याय है? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुझे केवल इस जन्म का एक छोटा सा अंश दिख रहा है। चल, मैं तुझे तेरे और उस व्यापारी के पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा दिखाता हूँ। पिछले जन्मों का सच। भगवान ने उसे एक दृश्य दिखाया। पिछले जन्म में वो भिखारी एक प्रतापी राजा था, लेकिन उस राजा ने अपनी शक्ति के मद में आकर एक निर्दोष साधु को बिना किसी अपराध के अंधेरी तहखाने में डाल दिया था। वो साधु वहां भूखा प्यासा तड़पता रहा। भगवान ने कहा, वत्स, आज जिस जेल में तू है वो उसी साधु को दी गई सजा का अंतिम अंश है। तेरे इस जन्म की भक्ति ने तेरी सजा को कम कर दिया। तुझे उम्र भर की जेल होनी थी, लेकिन अब तू कल सुबह ही रिहा हो जाएगा, क्योंकि असली चोर पकड़ा जा चुका है। फिर भगवान ने धर्मपाल का पिछला जन्म दिखाया। पिछले जन्म में धर्मपाल एक अत्यंत निर्धन लेकिन परम परोपकारी लकड़हारा था। उसने एक बार एक मरते हुए ऋषि की सेवा की थी और अपनी पूरी जमा पूंजी एक अनाथालय के लिए दान कर दी थी। भगवान बोले, धर्मपाल को इस जन्म में जो वैभव मिला है वो उसके पिछले जन्म के महान पुण्यों का फल है, लेकिन इस जन्म में जो वो पाप और बेईमानी कर रहा है उसकी वजह से उसका पुण्य बहुत तेजी से घट रहा है। अगले जन्म में उसे उस दरिद्रता का सामना करना होगा जिसे तू आज भोग कर मुक्त हो रहा है। बोध और निष्कर्ष। अगली सुबह ठीक वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने सपने में कहा था। असली चोर मंदिर के गहनों के साथ पकड़ा गया और उसने कबूल किया कि भिखारी निर्दोष है। भिखारी को सम्मान के साथ रिहा किया गया, लेकिन अब वो दुखी नहीं था। उसकी आंखों में दृष्टि तो नहीं थी, लेकिन उसके मन की आंखें खुल चुकी थीं। उसे समझ आ गया था कि कर्म का फल अनिवार्य है। जैसे बीज